सियासी माफिया चाहता है अज़्म इस्तेहकाम के मकासद पूरे ना हो। अज़्म इस्तेहकाम मिलिट्री ऑपरेशन नहीं, किसी यकजहती इंसदाद दहशतगर्दी मुहिम है। इंतहाई संजीदा मामला को सियासत की भेंट चढ़ाया जा रहा है। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, पाक फौज हर घंटे में 4 से 5 ऑपरेशन कर रही है। कौमी इत्तिफाक राय से काउंटर टेररिज्म कैंपेन शुरू की जाएगी। अज़्म इस्तेहकाम को मुतनाज़ बनाने के लिए सोशल मीडिया पर पैसा लगाया जा रहा है। दहशतगर्दी और डिजिटल दहशतगर्दी दोनों का हदफ फौज। सोशल मीडिया पर फौज और उसकी क़यादत के खिलाफ मुहिम डिजिटल दहशतगर्दी है। फेक न्यूज़ फैलाने वालों को आज़ादी राय के नाम पर हीरो बनाकर पेश किया जा रहा है। DGISPR ने कहा, बन्नू अमन मार्च में मुसल्लह लोग पहले से शामिल थे। फौज ने बन्नू वाक़े में SOPs के मुताबिक काम किया। एक जमात अपनी हुकूमत के खिलाफ एहतजाज कर रही थी। जैसे ही वाक़या पेश आया, डिजिटल दहशतगर्दों ने प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया। बन्नू और DI खान में हमले करने वालों के खिलाफ भी अमन मार्च होना चाहिए। नौ मई के बाद इंतशारी टोले ने प्रोपेगेंडा किया, फौज ने रोका क्यों नहीं? अदालती निज़ाम 9 मई के मनसूबा साज को ढील देगा तो इंतशार फैलेगा। 9 मई के सहूलतकारों को कानूनी तरीके से ढील दी गई। DGISPR ने सहाफ़ियों के सवालों पर कहा, दहशतगर्द नॉन कस्टम्स पेड गाड़ियों से ऑपरेट करते हैं। तेल की स्मगलिंग से यौमिया करोड़ों रुपए बनाए जाते हैं। मुल्क में गैर कानूनी सिगरेट के कारोबार में माफिया मुलव्वस। मुल्क में 22,000 मदारिस में से सिर्फ 16,000 रजिस्टर्ड हैं। PTI से बड़ा मुहिब्बे वतन कोई नहीं, किसी से हुब्बुल वतनी का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, तहरीक इंसाफ दहशतगर्दी की हर फॉर्म की मजम्मत करती है। बैरिस्टर गौहर ने कहा, दफ्तर पर छापे का हदफ हमारे MNAs के पार्टी वाबस्तगी के हल्फनामे थे। हमें कमज़ोर करने के लिए पार्टी रहनुमाओं को उठाया जा रहा है। तहरीक इंसाफ का रऊफ हसन की रिहाई के लिए कानूनी जंग लड़ने का ऐलान। इस्लामाबाद में PTI के मरकजी दफ्तर में कायम डिजिटल मीडिया सेल पर छापा। तहरीक इंसाफ के तर्जुमान रऊफ हसन और कोऑर्डिनेटर अहमद वक़ास जंजुआ गिरफ्तार। दफ्तर का तमाम रिकॉर्ड जब्त। तर्जुमान वज़ारत दाखिला के मुताबिक FIA ने इब्तदाई तफ्तीश और डिजिटल मवाद की रोशनी में छापा मारा। PTI रियासत मुखालिफ प्रोपेगेंडे में मुलव्वस। तहकीकात के लिए JIT बनाई जा रही है। PTI पर पाबंदी और 3 रहनुमाओं पर आर्टिकल 6 लगाने पर मुशावरत। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़, अटॉर्नी जनरल मंसूर अवान और वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की वज़ीर आज़म से मुलाकात। PTI पर पाबंदी और दीगर फैसलों से मुतालिक कानूनी निकात पर कानूनी टीम की ब्रीफिंग। मखसूस नशिस्तों की PTI की अलॉटमेंट और सुप्रीम कोर्ट में नज़रसानी अपील पर भी मुशावरत। वज़ीर आज़म का वफाकी काबीना का अहम इजलास जल्द बुलाने का फैसला। बन्नू में हालात मामूल पर आ गए। बन्नू वाक़े पर इलाका मशरान की वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा से मुलाकात। जिरगा मुजाहिरीन का 16 निकाती एजेंडा सामने लाया है। महकमे दाखिला खैबर पख्तूनख्वा का कहना है कि 19 जुलाई को बन्नू में पुरअमन इज्तिमा हुआ। मुजाहिरीन की आड़ में कुछ शरपसंदों ने अपना खेल खेला। वज़ीर आला अली मीन गंडापुर का शरपसंदों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का हुक्म। तोशा खानन रेफरेंस में बानी PTI और बुशरा बीबी के जिस्मानी रिमांड में तोसी। एहतसाब अदालत का 29 जुलाई को दोबारा पेश करने का हुक्म। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में परवेज खटक और जुबैदा जलाल पर वकला की जिरह मुकम्मल। एक गवाह की शहादत कलम बंद। आइंदा समात 26 जुलाई को होगी। अडयाला जेल में बानी PTI से 9 मई के 12 मुकदमात में तफ्तीश। बैरून मुल्क सियासी पनाह के ख़्वाह अफराद का पाकिस्तानी पासपोर्ट मुअत्तल करने का फैसला वापस। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की ज़ेर सदारत इजलास का एलामिया जारी। ब्रीफिंग में बताया गया, समुंदर पार पाकिस्तानी को 60 दिन के अंदर पासपोर्ट जारी कर दिया जाएगा। सियासी पनाह के ख़्वाह अफराद को पाकिस्तानी पासपोर्ट के इजरा मुअत्तल करने का सर्कुलर 5 जून को जारी किया गया था।
गोश्त रुपये महंगाई ने अवाम की चीखें निकलवा दी। लाहौर में ब्रायलर गोश्त की फ़ी किलो कीमत 605 रुपये तक जा पहुंची। अंडे 260 रुपये फ़ी दर्जन हो गए। देसी लीमो 5 रुपये महंगा, सरकारी कीमत 450 रुपये किलो हो गई। आलू 100 रुपये में फ़रोख्त होने लगा। प्याज 5 रुपये सस्ता, सरकारी कीमत 90 रुपये। बिजली की तवील लोड शेडिंग अजाब बन गई। गर्मी से शहरी बिलबिला उठे। बिजली की बंदिश से पानी की किल्लत, कारोबार ठप। शहर कायद के कई इलाकों में 14 घंटे तक बिजली गायब। पेशावर के मज़ाफ़ाती इलाकों में 18 घंटे तक बिजली नहीं आती। बलोचिस्तान में भी 16 घंटे तक बिजली की बंदिश मामूल। मुजफ्फराबाद में लोड शेडिंग के खिलाफ अवाम सड़कों पर निकल आए। मुजाहिरीन ने वादी नीलम की मेन चौराहा पर हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद कर दी। मुल्तान में ताजर तंजीमों ने एहतजाजी तहरीक चलाने का ऐलान कर दिया। महंगी बिजली, बढ़ते अखराजात, सनती पहिया जाम होने लगा। कराची के 17% सनतें बंद हो गईं। सदर काटी जोहर कंधारी के मुताबिक सबसे बड़ा मसला IPPs की कैपेसिटी चार्जेस हैं। एक फैक्ट्री बंद होने से 5000 लोग बेरोजगार हो जाते हैं। चेयरमैन अपटमा का हुकूमत से बिजली सस्ती करने का मुतालबा। कामरान अरशद का कहना है कि हुकूमत को समझा कर थक गए हैं कि बिजली सस्ती करें। हमने हुकूमत से 9 सेंट का टैरिफ मांगा था, इससे ज़्यादा काबिल कबूल नहीं। तवानाई बहरान टेक्सटाइल इंडस्ट्री को ले डूबा। बिजली की बढ़ती कीमतों से कारोबार शदीद मुतासिर। फैसलाबाद में बेडशीट और तौलिया बनाने के लिए 110 कारखाने बंद, हज़ारों मजदूर बेरोजगार। सनतकारों ने मौजूदा हालात में इंडस्ट्री चलाने से हाथ खड़े कर दिए। कहा बिजली के निर्ख कम न हुए तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री मुकम्मल बंद करने पर मजबूर होंगे। और सिक्योरिटी फोर्सेज ने पाक अफगान सरहद पर दहशतगर्दों की दर अंदाजी की कोशिश नाकाम बना दी। फायरिंग के तबादले में 3 शरपसंद मारे गए। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दों ने जिला दीर में दर अंदाजी की कोशिश की। पाकिस्तान मुस्तकिल तौर पर अफगानिस्तान से सरहद के अतराफ मौसर बॉर्डर मैनेजमेंट यकीनी बनाने के लिए कहता रहा है। तवक्को है पूरी अफगान हुकूमत अपनी जिम्मेदारियां पूरी करेगी। पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेज अपनी सरहदों को महफूज बनाने और मुल्क से दहशतगर्दों की लानत के खात्मे के लिए पुरज़्म है।